हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सेकंड टॉपिक है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। शॉर्टकट में कहते हैं इसको एसएचएम। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है? हार्मोनिक मोशन को देखेंगे। हार्मोनिक मोशन मतलब वाइब्रेटरी मोशन, पीरियडिक मोशन यानी वाइब्रेटरी मोशन, और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसमें लीनियर पाथ बॉडी क्या करे, फॉलो करे। तो यहां पर हम देख लेते हैं, जैसे हमने सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल लिया। सिंपल पेंडुलम के एक रस्सी में कोई छोटा सा मेटल ऑब्जेक्ट अगर हम बांध लें तो यहाँ पर ये क्या है, एक अपनी मीन पोजीशन पर है। कहां पर? ये मीन पोजीशन पर या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे इसको। तो अगर ये वाइब्रेट करेगा तो जाने हम इसको ले जाएंगे किसी एक्सट्रीम पोजीशन पर, ए पोजीशन पर, फिर हम इसको छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, इट विल वाइब्रेट। ये कहां आएगा? किसी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा, बी पोजीशन पर। फिर ये अपनी वाइब्रेशन को, अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा। तो हम देखेंगे कि इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं। पहले तो ये देखेंगे इसकी मोशन हार्मोनिक तो है। हार्मोनिक मतलब ये वाइब्रेट मोशन कर रहा है। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कब है? जब एक तो ये पीरियडिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पीरियडिक मोशन होनी चाहिए। और हम इस चैप्टर में जो भी मोशंस पढ़ेंगे वो हमारी 99% पीरियडिक मोशन होंगी। पीरियडिक मोशन जिसमें टाइम पीरियड क्या होता है, फिक्स होता है। वाइब्रेटिंग मोशन होगी लेकिन कौन सी? पीरियडिक मोशन। तो एक तो ये एक हमारे पास पीरियडिक मोशन हम सपोज कर रहे हैं, और यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन इसलिए क्योंकि ये बॉडी वाइब्रेट कर रही है और ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, बार जो है, ये लीनियर पाथ को फॉलो कर रहा है। यानी ये जो एंगल बनेगी थीटा, ये बहुत ही थोड़ी बननी चाहिए, बिल्कुल स्मॉल। दिस थीटा शुड बी लेस देन 5 डिग्री, यानी 5 डिग्री से भी बिल्कुल कम होगी। तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि ये जो मेटालिक बॉब है ये जस्ट इस तरह से वाइब्रेट करेगा कि इसका पाथ क्या दिखाई देगा? लीनियर दिखाई देगा। अगर वो लीनियर दिखाई ना देगा तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल ये कहेंगे वो हमारी मोशन नहीं है। फिर वो हम कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे। हमारे पास ये ऑब्जेक्ट इस तरह से वाइब्रेट करे कि इसका पाथ हमें ऑलमोस्ट क्या दिखे? लीनियर दिखे। क्या दिखे? लीनियर टू एंड फ्रो मोशन या इसको वाइब्रेटिंग मोशन। अब देखेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ वाइब्रेटिंग मोशन। Definition is that type of vibratory motion, the type of vibratory motion in which the acceleration of a vibrating body, acceleration of a vibrating body is directly proportional to the displacement and is directed towards mean position। ये डेफिनेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जिसमें क्या कह रहा है कि ये जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है इसकी एक्सीलरेशन ऑफ दिस बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किससे? डिस्प्लेसमेंट से। तो हमने पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जब बॉडी वाइब्रेट कर रही है तो किसी भी पॉइंट पर जब आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मेन पोजीशन से उस बॉडी तक, उस पॉइंट तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही उसका हम एक से यूज करते हैं, दैट डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब जब बॉडी वाइब्रेट कर रही है तो एक्सीलरेशन एक तो डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है, और उसके बाद नेगेटिव साइन लगानी है क्योंकि दैट एक्सीलरेशन शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यानी उस एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन वो कहां हो? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यानी अगर हम इसको ले सकते, यहां से कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही है, हम ये एग्जांपल ले रहे हैं सिंपल पेंडुलम का ही, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, राइट साइड ये जा रहा है। तो यहां पर अगर हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो
तो मीन पोजीशन से यहां तक ये इसका क्या हुआ, ये इसका हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो मीन पोजीशन के से राइट साइड की तरफ ये डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन इस बॉडी की जो एक्सीलरेशन होगी, क्योंकि ये बॉडी वाइब्रेट कर रही है, तो ये बॉडी इसकी जो एक्सीलरेशन होगी उसका डायरेक्शन, उसकी एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कहां होगा, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये बॉडी जो वाइब्रेट कर रही है, अगर ये राइट साइड पे जा रही है तो भी ठीक है, अगर ये लेफ्ट साइड पे आ रही है तो भी ठीक है, इसकी एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हमेशा कहां होगा, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट राइट साइड पर है तो एक्सीलरेशन कहां है, इस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में। तो डिस्प्लेसमेंट कहां है, राइट साइड, एक्सीलरेशन है लेफ्ट यानी मीन पोजीशन की तरफ, इसलिए यहां पर क्या है, नेगेटिव साइन आई है। ठीक है, तो सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हैं, एंड हम ले सकते हैं इस सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल। हमारे पास एक झूला है, ठीक है, तो अगर झूले को हम मीन पोजीशन से उठाएं और हम मीन पोजीशन से हम इसको उठा के फिर हम इसको छोड़ें, जैसे हम छोड़ेंगे तो उसमें कोई ना कोई एक्सीलरेशन होगी, एक्सीलरेशन क्योंकि बॉडी मूव कर रही है टुवर्ड्स मीन पोजीशन की तरफ, तो ये बॉडी जब मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगी तो उसकी एक्सीलरेशन उसके डिस्प्लेसमेंट यानी मीन पोजीशन के जो उसका फासला है उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन में, मतलब जब आप उसको थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे फिर रिलीज करेंगे तो एक्सीलरेशन थोड़ी होगी, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा है। अगर उस बॉडी को आप ज्यादा आप शिफ्ट कर जाएंगे फिर छोड़ेंगे तो एक्सीलरेशन ज्यादा होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज्यादा है। अगर आप और ज्यादा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेंगे तो उस बॉडी में एक्सीलरेशन मीन पोजीशन की तरफ क्या होगी, और ज्यादा होगी। तो यानी इस टाइप की मोशन को क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और एक किस चीज में पाई जाती है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक तो हमारे सिंपल पेंडुलम में एग्जीक्यूट करती है, उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है मास स्प्रिंग सिस्टम, और तीसरा हम एग्जांपल पढ़ेंगे मोशन ऑफ क्यूब प्रोजेक्शन यानी कनेक्शन बिटवीन यूसीएम एंड एसएसएम।